हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स ब्रांड ने भी आज अपने दो 4K स्मार्ट टीवी मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। एक 55 इंच का QLED 4K टीवी मॉडल लॉन्च किया गया है और एक 50 इंच का नॉर्मल 4K LED टीवी लॉन्च किया गया है। और इन टीवीज के जो प्राइस रखे गए हैं वो काफ़ी कम रखे गए हैं, काफ़ी रीजनेबल रखे गए हैं, काफ़ी अग्रेसिव रखे गए हैं दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पर इन टीवीज में आपको जो स्पेसिफिकेशंस दी जा रही हैं वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग ही मिलने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इन्फिनिक्स के इन टीवी की सारी डिटेल्स, क्या कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है और क्या ये टीवी आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स के QLED टीवी के बारे में। इस टीवी को नाम दिया गया है इन्फिनिक्स जीरो QLED टीवी और इसका मॉडल नंबर है 55X3। तो यहाँ पर सिर्फ एक फिलहाल 55 इंच का वेरिएंट ही मिलने वाला है। हो सकता है आगे इसके दूसरे वेरिएंट लॉन्च किए जाएं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 55 इंच का वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है। इन्फिनिक्स के इस टीवी का लुक्स एंड डिजाइन काफी बढ़िया दिया गया है, बेजललेस डिजाइन दिया गया है। यहाँ पर टीवी के जो टेबल टॉप स्टैंड दिए गए हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जो दूसरे ब्रांड के टीवी में दिए जाते हैं कुछ इस टाइप के, तो उनसे तो ये थोड़े से बेटर लग रहे हैं। तो लुक्स एंड डिजाइन इस टीवी का काफी बढ़िया है। इस टीवी में जो QLED पैनल दिया गया है वो IPS QLED है या फिर VA QLED है, वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पर आपको VA QLED पैनल ही देखने को मिलेगा। डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर 60 हर्ट्ज दिया गया है। HDR10, HDR10 प्लस एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। MEMC टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है और 400 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर क्लेम की गई है। इन्फिनिक्स के इस टीवी में 36 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है और डॉल्बी एटमॉस साउंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कौन सा GPU है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन 2 GB की रैम मिल जाती है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। एंड्रॉयड टीवी है। अब एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है वो भी कहीं पर मेंशन नहीं है। फ्लिपकार्ट पे इस टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है और वहां पर इसमें सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मेंशन किया है और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मेंशन किया है। तो ब्लूटूथ वर्जन तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आजकल छोटे से छोटे ब्रांड के टीवी में भी डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया जाता है और यहाँ पर सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट ही दिया जा रहा है। इसके अलावा इस टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट दिया जा रहा है और जितनी भी एंड्रॉयड टीवी कंपेटेबल एप्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, सारी जरूरी एप्स का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस टीवी के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक HDMI पोर्ट HDMI eARC सपोर्ट करता है। 2 यहाँ पर USB पोर्ट दिए गए हैं, 3.5 mm जैक दिया गया है, RJ45 लैन पोर्ट दिया गया है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है और कंपोजिट AV पोर्ट दिया गया है। तो सारे जरूरी कनेक्टिविटी पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस टीवी के प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस रखा गया है 34,990 रुपीज़, यानी कि 35,000 रुपीज़। तो प्राइस तो इस टीवी का काफ़ी कम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दी जा रही हैं। स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं कह सकते, एक नॉर्मल बेसिक QLED टीवी इसे हम कह सकते हैं। बात करें यहाँ पर इन्फिनिक्स के दूसरे टीवी मॉडल जो कि एक नॉर्मल 4K टीवी है और इसका मॉडल नंबर है 50X3। तो उसका है 55X3 और ये है 50X3। तो मॉडल नंबर तो यहाँ पर एक ही सीरीज जैसे लगते हैं, लेकिन ये QLED टीवी नहीं है, ये एक नॉर्मल बेसिक 4K LED टीवी है। और इस टीवी का प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया है, सिर्फ 24,990 रुपीज़, यानी कि 25,000 रुपये में आपको 50 इंच का टीवी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इस टीवी में काफ़ी बेसिक सी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इस टीवी में भी बेजललेस डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन जो QLED टीवी है उससे इसका डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है और डिज़ाइन नॉर्मल सा बेसिक साइज डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ अट्रैक्टिव आपको नहीं मिलता है। इस टीवी में भी कौन सा पैनल यूज़ किया गया है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर 60 हर्ट्ज दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ आपको HDR10 का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। HDR10 प्लस या फिर डॉल्बी विजन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। साउंड आउटपुट यहाँ पर 24 वाट का दिया जा रहा है और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। इस टीवी के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर का नेम नहीं मालूम, GPU नहीं मालूम, क्वाड कोर प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, ये बताया गया है। रैम यहाँ पर सिर्फ 1.5 GB की दी गई है और यहाँ पर 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होगा, लेकिन कौन सा वर्जन होगा नहीं मालूम। इस टीवी में भी सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया जा रहा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिल जाता है, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट मिल जाता है और जितनी भी ज़रूरी ऐप्स हैं सभी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 3 यहाँ पे HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, 3.5 mm जैक दिया गया है, RJ45 लैन पोर्ट दिया गया है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है। तो सारे ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। HDMI आर्क है या फिर ई आर्क है वो कहीं पर मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में फ़िलहाल कह पाना मुश्किल है। और इस टीवी का प्राइस रखा गया है 25,000 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही टीवी मॉडल एक बेसिक 4K टीवी मॉडल लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पर जो QLED टीवी है उसे हम कह सकते हैं बेसिक QLED टीवी और इस 4K टीवी को हम बेसिक 4K टीवी कह सकते हैं। बात करें कि ये टीवी लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, तो अभी तक वैसे तो ये टीवी मैंने देखे नहीं है, तो कुछ भी कह पाना इनके बारे में मुश्किल है। लेकिन इन टीवी की जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उनके बेस पे थोड़ा तो आइडिया हम लगा ही सकते हैं। तो अगर अभी तक आप एक डब्बा वाला टीवी यूज़ कर रहे थे, CRT टीवी यूज़ कर रहे थे या कोई 32 इंच का टीवी आप यूज़ कर रहे थे और एक आप बजट फ्रेंडली 4K टीवी परचेज़ करना चाहते हैं, अपना टीवी अपग्रेड करना चाहते हैं, पैसे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करने हैं, 20 से 25,000 30,000 रुपये में आप 55 इंच का या 50 इंच का टीवी परचेज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप इन टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक से ये 4K टीवी हैं, बहुत ज़्यादा इनमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। गेमिंग के शौकीन लोगों के लिए भी ये टीवी ठीक नहीं रहेगा। तो नॉर्मल आप सेटअप बॉक्स लगाकर इस पर कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं या फिर OTT कंटेंट आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप इन टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी सारे और अच्छे टीवी मॉडल हैं। अगर आप थोड़े अच्छे टीवी चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस वाली टीवी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको दूसरी टीवी की तरफ जाना चाहिए। ये टीवी फिर आपके लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर बेसिकली बात ये है कि एक बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल 4K टीवी है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोग खुद से समझदार हैं। आपका क्या कहना है इन्फिनिक्स के इन टीवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।